बाबर और पाकिस्तान ने जीती ट्राई सीरीज। इन 5 ने श्रीलंका को उड़ाया। 45 दिन पहले ही टीम इंडिया को डराया। बाबर आजम ने चौका मार के फिनिशिंग रन यहां पे मार दिए और पाकिस्तान की टीम को ट्राई सीरीज फाइनल जितवा दिया है। पाकिस्तान में खुशी की लहर, पागल हो गए फैन, मोहसिन नकवी पागल हो गए हैं और सबको गले लगा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हो गई यहां पे। मुबारक हो आप सबको। पाकिस्तान ने श्रीलंका को ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बाबर आजम ने चौका मार के फिनिशिंग रन यहां पे मार दिए और पाकिस्तान की टीम को ट्राई सीरीज फाइनल जितवा दिया है। पाकिस्तान में खुशी की लहर, पागल हो गए फैन, मोहसिन नकवी पागल हो गए हैं और सबको गले लगा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हो गई यहां पे। 114 रन का चेज पता कब जाके हुआ है आपका 19वें ओवर में जाके रो के। खैर जो मर्जी हो, जीत होती है भाई। और पाकिस्तान ने यहां पे मुकाबला जीता, जो कि आज की डेट में एक सच है। और कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा ये चीज कि इस ट्राई सीरीज के अंदर श्रीलंका, जिम्बाब्वे कोई कॉन्टेस्ट पहली बात था नहीं। लंका एक कॉन्टेस्ट था जो कि पिछले मैच में हारे, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियां सुधारी और आज के मैच में बेटर क्रिकेट खेली। बॉलिंग से ही इन्होंने आउटक्लास कर दिया यार। मैच तभी खत्म हो गया था जहां पे इन्होंने कोलैप्स करवाया था, ये बात सच है। बट बाबर आजम अपनी टुक करके करू के अपना मैच जितवा के चला गया। और एक बात वही है कि यार पाकिस्तान में तो उसको आज वही बोलेंगे कि जी हमारे लिए तो हीरो है ये, कि हमारे लिए मैच फिनिश करके गया है। एक एंड उसने पकड़ के रखा और उसने मैच फिनिश किया, उसने मेक श्योर किया कि टीम उसकी जीते। ये चूरन बांटे जाएंगे। हालांकि 114 रन में चूरन नहीं बांटे जाने चाहिए, लेकिन आपका पूरी ट्राई सीरीज में पाकिस्तान एक मैच हारा, वो आपका मैच था श्रीलंका वाला। और यहां पे अगर आप बात करोगे मोस्ट T20 विंस बाय पाकिस्तान इन अ ईयर, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि 2025 में 34 में से 21 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और लॉस अगर देखेंगे तो 13 है। तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया और मेरे ख्याल से एक पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 में जीत पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसी साल हुई है, यानी 2025 में। और क्यों है इसका रीजन, ट्राई सीरीज अफगानिस्तान और यूएई वाली ये जीत गए थे। देखो मोहसिन नकवी के दरबार में सब जो है वो सलाम ठोक एशिया कप में ये फाइनल पहुंच गए थे और यहां पे जो आपका ट्राई सीरीज फाइनल है, जो मर्जी जीत गए। और एक बात देखो यार, मानने वाली बात है कि पहले क्या होता था ना कि जब छोटी टीमें आती थी तो पाकिस्तान हार जाता था, पाकिस्तान के बस की नहीं हो पाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि छोटी टीमों से जीत रहे। छोटी टीम मतलब डिसरिस्पेक्ट मत लीजिएगा, लेकिन सपोज कीजिए कि कोई भी आ रही है यूएई टाइप, अफगानिस्तान टाइप, तो उनके अगेंस्ट पहले आते थे बहुत बुरे तरीके। अफगानिस्तान बोलूंगा यूएई टाइप्स या यूएसए टाइप्स, तो तब ये हार जाते थे, तब यूएई जीत जाती थी, तब यूएसए जीत जाती थी। लेकिन आज की डेट में वो हो नहीं रहा है ना। और जहां तक बात है मोहसिन नकवी की, सही बोला कोबरा ने कि जीता पाकिस्तान की टीम है और पागल हो रहा है मोहसिन नकवी और पागल हो रहे हैं पाकिस्तान के फैन। मोहसिन नकवी को जाके वहां पे गले लगा रहा, भाई कसम मेरी जान बच गई। यहाँ पे पूरी टीम मोहसिन नकवी के दरबार में जो है वो सलाम नतमस्तक हो गए हैं। मैच जीतने के बाद पूरी टीम जो है वो उनसे हाथ मिला रही है, उनके गले पड़ रही है कि वाह पागल हो गए जी, पूरे लहर हो गई जी खुशी की। क्या आपने ट्राई सीरीज करवाई है मोहसिन नकवी जी। और टीम पाकिस्तान के साथ उनके सामने जिम्बाब्वे, श्रीलंका, मतलब वो सलाम ठोक रहे हैं। इसीलिए शुक्र है ये दोनों टीम थी, वरना कोई ढंग की टीम होती हमारी तो बस की नहीं थी जीतना। खैर लेकिन जीत चुकी है पाकिस्तान, जीत होती है। 115 रन चाहिए थे इनको। 34 गेंदों में 37 रन बनाकर आज बाबर आजम नॉट आउट रहे। फिर से अपनी एवरेज उनकी मेंटेन यहां पर हो गई है। लेकिन देखो एक ही चीज बोल सकते हैं इसमें, अब मैच तो इनके बॉलर्स, मतलब थू तो है ही, लेकिन मैच देखिए इनके बॉलर्स नहीं जिता दिया था। बैटिंग पर से पहले अगर आप बॉलिंग पर जाए ना, मैच तो इनके बॉलर्स नहीं जिता दिया। और बॉलिंग से भी ज्यादा मैं बोलूंगा मैच श्रीलंका की बैटिंग ने जिता दिया पाकिस्तान को। जो टीम 10 ओवर में 81 for 1 बना रही है, उसके बाद अबे इनकी बॉलिंग देख के क्या करेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग दिखाओ। जो टीम इनके 10 ओवर में 81 पे 1 है और उसके बाद अगर वो टीम 114 ऑल आउट हो जाए, है ना, तो उनके बॉलर्स, तो उनके बैटर ने ही अपने आप को हरवा दिया। अगर आप यहां पर देखें पाकिस्तान की टीम को, तो शाहीन अफरीदी 3 ओवर 18 रन 3 विकेट ले गए। सलमान मिर्जा को 1 विकेट मिल गई। फहीम अशरफ कुछ कोई विकेट नहीं मिली। अबरार को 2 मिल गई। नवाज को 3 मिल गई। सैम अयूब को 1 मिल गई। सैम अयूब जो टीम नहीं खेल सकती, 4 ओवर 17 रन, 4 ओवर पूरे डाल के 17 रन, 1 विकेट ले रहा सैम अयूब। बताइए, 4 ओवर 17 रन मोहम्मद नवाज 3 विकेट, 4 ओवर 18 रन अबरार 2 विकेट। जब इन तीनों के 12 ओवर में 12 ओवर में इन्होंने कितने रन बनाए, 18। उसके बाद आप देख लें 52 रन इन्होंने बनाए ओवरऑल। 12 ओवर में श्रीलंका ने इनके 52 रन बनाए हैं और प्रियांशु 6 विकेट खोई है। तो आप सोचो कि श्रीलंका आज जीतने आई ही नहीं थी। कोलैप्स देख लें आप, 20 पे 1, 84 पे 2 और यहाँ कोलैप्स, वही मैच खत्म। मैं इसी पे आ रहा था कि जो ये कोलैप्स हुआ ना, यही पे शायद मैच खत्म हो गया। मतलब 84 पे 2 से अगर एक टीम आके 114 पे निपट जाती है, मतलब मैच हो गया डेड, मैच हो गया खत्म। और इवन मैं तो बोलूंगा कि आज जिस हिसाब से श्रीलंका ने बैटिंग करी है, मेरे ख्याल से श्रीलंका मैच जीतने आया नहीं था जी। अगर आप बात करोगे नहीं श्रीलंका मैच जीतने आया, श्रीलंका मैच में भी नहीं था यार। ठीक है पाकिस्तान ने टुक करी, लेकिन उनको अगर आप देखोगे उन्होंने चेस करा तो ठीक तो खेला। अगर आप देखो एक टीम का काम क्या होता है कि पहले अपनी जीत मेक श्योर करो जी। फालतू के रिस्क वगैरह ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी में खत्म कर देते, खत्म जल्दी ही करना चाहिए था कायदे से। लेकिन जीत होती है, चाहे आखिरी ओवर में आए चाहे सेकंड लास्ट ओवर में आए। आपकी बात एक और चीज है 115 रन अगर आप
यार 115 नहीं मान रहा हूं के जल्दी लिए करना चाहिए था, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं। 16 ओवर ले लो, मैक्स टू मैक्स यार 16 ओवर ले लो आप, 19वें ओवर 20 ओवर में जाके जीत रहे हो यार कोबरा देखो, 15 आज अब की जो टीम यार में देखो ना, उन्होंने यार पहले हम ये बोलते थे कि ये छोटी टीमों से हार जाते हैं या फिर इनकी लेवल की टीम आती तो है तो हार जाते हैं। यही तो इनका लेवल अब है ये- फिर। मैं वही तो कह ये रहा है, हूं, चलो मैं जीत इसी गए, बता रहा लेकिन हूं। इस जीत पे करेंगे। पहले ये भी लेवल नहीं था, पहले ये भी लेवल नहीं था। आप T20 में आप मुझे सब बताइए, ये घर पे जीतते कब थे? घर पे गए बाहर कब जीतते थे? जीतते ही नहीं थे। जीतते तो कभी नहीं जीतते ही नहीं थे। अब आप पिछले 3-4 महीने में देख लो, मतलब पूरे साल ही देख लो आप। ट्राई सीरीज जो थी अफगानिस्तान यूएई वाली, लग रहा था अफगानिस्तान जीतेगी, अफगानिस्तान नहीं जीत पाई, पाकिस्तान जीत गया। एशिया कप में लगा था लंका फाइनल आ गया, ये लोग फाइनल आ गए। वो तो ऑब्वियसली जीतना हम नहीं था, वो तो क्लियर था। यहाँ पे भी आप देख लो, चलो क्या पता श्रीलंका का एक आउटसाइड चांस था, वो नहीं जीत पाया ना। तो लगातार अगर एक टीम जीत रही है और उनको मतलब वही वाली बात है कि हर बार जो अपसेट होता था, इस बार अपसेट नहीं हो पा रहा है, तो वो T20 में बेटर कर रहे हैं पहले से। मतलब अगर आप कायदे की बात देखो, देखो आकिब जावेद जो आया इनका, इन्होंने हर बार एक नई स्ट्रेटेजी निकाल दी, स्पिन ट्रैक स्पिन ट्रैक स्पिन ट्रैक। अब ये वो ट्रैक देते ही नहीं है, पहले शीशे देते थे कि हाँ भाई बाबर बैटिंग कर ले 100 मार ले। अब ये कहते हैं कि बाबर बैटिंग कर ले, हम लोग अपनी बॉलिंग से ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी है, जहां पे आप सामने वाली टीम को करो रिस्ट्रिक्ट, खुद करो आपका आके इजी चेस, जहां पे 130 120 रन हो। मैं अभी ये बोल रहा हूं 150 रन की टीम नहीं है ये चेस करने वाली। किसी दिन इनको अगर 150 160 का टारगेट मिल गया, ये चेस नहीं कर पाएंगे। उस दिन भी 180 में रह गए थे ना, क्यों रह गए थे? क्योंकि स्ट्रेटेजी में ही फ्लॉ है, क्योंकि स्ट्रेटेजी दिमाग ही 120 130 वाला है, या मैक्स टू मैक्स 140 वाला है। सो यहां पे फंस जाते। लेकिन जहां तक बात है इस सीरीज की जीत की, तो अभी के लिए फिर इंजॉय है, कांग्रेचुलेशन है कि श्रीलंका की आपने ये डाउनफॉल वाली टीम को हराया है और जिम्बाब्वे को हराया है यार। लेकिन मैं आपके एक लिए बात ट्राई बताऊं, सीरीज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद श्रीलंका। जो टीम इससे पिछले गेम में 180 बना रही थी, जो टीम 180 बना सकती है पाकिस्तान की इस बॉलिंग के सामने, वो आज 115 ऑल आउट कैसे हो सकती है, बावजूद उसके कि 10 ओवर में 80 समझ नहीं आया मुझे भी। ये बहुत समझ से परे था। आई थिंक सनत जयसूर्या का भी वहां दिमाग घूम गया होगा, है ना, कि यार ये क्या हुआ हमारे क्या कहते साथ? बचा भाई? आज अगर आप देख लें तो फेवरेट्स ठीक है, पाकिस्तान होगी, अपने घर में खेल रही है, बट श्रीलंका के पास चांस था, 60-40 था। और स्पेशली इस विकेट पर आप खुद सोचो ना, 10 ओवर में 80 रन थे उनके। इस विकेट पर अगर वो 10 ओवर में अगले नेक्स्ट 10 ओवर्स में अगर वो 70 रन भी बनाते हैं, है ना, 150 के अराउंड होता है स्कोर। आप अगर 80 रन के अराउंड बनाते तो 160 के अराउंड स्कोर होता है। 150 160 पर श्रीलंका जीती हुई थी। लेकिन श्रीलंका ने जो महा चोक किया, मतलब मैंने इतिहास ऐसा चोक कभी देखा ही नहीं। देखो महान चोक, इतिहास में ऐसा चोक कभी देखा ही नहीं है मैंने। नहीं सही बता रहा हूं मैं। आप देखो कब बना 115 कोई टीम कब बनाती है, मान लो कुछ और सुन लिया था। अच्छा 115 रन टीम कब बनाती है? जब वो टीम लेट्स से 10 पे 3 हो जाए, 15 पे 5 हो जाए, Correct. मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक उनकी विकेट ही गिरती रहे, तब बनते हैं 115 रन। correct. लेकिन अगर टीम 10 ओवर में 80 पे 1 है, 81 for 1 है ना, और वहां से वो टीम 114 ऑल आउट हो जाए, तो वो तो भाई इतिहास का सबसे बड़ा चोक है। ऐसा चोक तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं मानता हूं, तारीफ वहां पर आपको पाकिस्तान के बॉलर्स को करनी पड़ेगी, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन उनके क्रेडिट से ज्यादा आपको श्रीलंका की बैटिंग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऐसी भी कोई, जब आप इसी बॉलिंग के शुरुआत के 10 ओवर में इसी बॉलिंग पे 80 रन बना सकते हो, तो ऐसा क्या हो गया लास्ट 10 ओवर्स में कि आप 30 पे ऑल आउट ही हो मतलब बात क्या, 30 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। उनके रन स्क्वीज कर दिए थे। देखो लास्ट में जो विकेट्स आई ना, वो आ गई लगातार, वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन बीच में ना आप याद कीजिए तो मिशारा ही मार रहा था अकेले, दूसरे एंड से रन नहीं आ रहे थे। अभी तो मैं बोल रहा एक मुझे बात बताओ, वैसे कितने श्रीलंका का बैटिंग दिखाना जरा। उन्होंने तो बोल रहा हूं आपको कि आपको श्रीलंका ने वहीं तो गलती की है। वही तो मैं कह रहा हूं कि खुद गलती की है ना उन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूं कि एक एंड से मिशारा मार रहा था। अब 114 रन में से अगर एक बंदे के 50 रन है, ये 55 57 रन है, दिखा रहे थे कितने, मैंने देखा नहीं।